रहे थे मैं अभी राहुल गांधी के पास जाऊंगा, उनको मनाऊंगा वो चुनाव लड़े, अगर वो नहीं लड़ते हैं तो फिर मैं लड़ जाऊंगा। उसके बाद सुनिए, अशोक गहलोत शशि थरूर दोनों जाते हैं, सोनिया गांधी जी से मिलते हैं। माता जी मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं, लड़ लूं प्लीज, मैं लड़ना चाहता हूं। वो कहती है जाओ बेटा जी लो अपनी जिंदगी, वो शाहरुख खान वाली मूवी थी ना, जाओ जी लो। शांत हो जाइए माता जी, अरे इतनी जल्दी आंखें टिमटिमाने लगेगी, गर्दन हिलाने लगेगी। चीन को लाल आंख नहीं दिखाई, अरे ये क्या राहुल गांधी की आंखें कहां है भैया, लाल आंख दिखा रहे हैं ये तो चीन के साथ समझौता कर रहे हैं। मैंने एक चुनौती ये दी थी कि कृपया करके ये बोले कि माफी मांगते हैं 1984 के नरसंहार के लिए, नहीं मांगी, रीढ़ की हड्डी नहीं है, कोई बात नहीं। मैं पूछता हूं ये जो समझौता हुआ इसको सार्वजनिक कर सकते हैं, वो भी नहीं करेंगे। मैं आपको एक बात बताता हूं, आज का जो चर्चा का विषय है उस पर लौटते हुए, आपको मालूम है इनके पार्टी के संविधान में अमीर जी क्या लिखा है, हर 3 साल में एक नया अध्यक्ष आएगा। ये हम सब जानते हैं कि पिछले 24 साल से सोनिया गांधी, राहुल गांधी के अलावा कोई अध्यक्ष नहीं आया। तो मैं पहला प्रश्न ये पूछना चाहता हूं, जो आज के विषय में इधर उधर ना भागे, ये बताएं कि 24 साल में कितने चुनाव इन्होंने किए। दूसरा प्रश्न, इनके संविधान में ये लिखा है कि इनके CWC में 23 मेंबर होंगे, जिसमें इलेक्टेड जो है 13 या 12 होंगे। मैं ये जानना चाहता हूं कि ये 12-13 मेंबर कब इलेक्ट हुए, ये मैं इनके संविधान से बता रहा हूं। ठीक है, यू मेड योर पॉइंट। सुनिए जी, मैं समय दे दीजिए, बहुत आपने नहीं, आपको भी मिल गया है समय, आप और 15 सेकंड ले लीजिए। आपका दरिया दिल है, थोड़ा सा हम भी 15 सेकंड, थोड़ा सा ऐसा क्या है अमीर जी, और प्यार से बोलिए तो देंगे समय, और प्यार आपसे भी प्यार से, अरे आप दुश्मन थोड़ी ना है, ठीक है आप पप्पू की प्रवक्ता है लेकिन दुश्मन नहीं, मुझे लगता है। ठीक है सुनिए, मुझे लगता है कि मैं आपको बताता हूं, मैं यहां जब आ रहा था, आप बताइए, ये विचित्र चुनाव है। विचित्र क्यों विचित्र है बताता हूं। एक प्रत्याशी बताया जा रहा है अशोक गहलोत है। अशोक गहलोत अमीर जी पता क्या कह रहे थे, अमीर वो कह रहे थे मैं अभी राहुल गांधी के पास जाऊंगा, उनको मनाऊंगा वो चुनाव लड़े, अगर वो नहीं लड़ते हैं तो फिर मैं लड़ जाऊंगा। उसके बाद सुनिए, अशोक गहलोत शशि थरूर दोनों जाते हैं, सोनिया गांधी जी से मिलते हैं। माता जी मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं, लड़ लूं प्लीज, मैं लड़ना चाहता हूं। वो कहती है जाओ बेटा जी लो अपनी जिंदगी, वो शाहरुख खान वाली मूवी थी ना, जाओ जी लो अपनी जिंदगी। अभी पूरी बात तो पूरी कर लूं। सुनिए, मैं एक बात कहूंगा, इनको नया मालिक मिलने वाला है जल्दी, नया मालिक आ जाएगा, फिर आप समझ लीजिए इन लोगों का क्या होगा। जो एक बिस्किट उछाला जाता था, ऐसे हवा में मालिक उछालेगा तो 2 बिस्किट उछाले जाएंगे, ले लेंगे। मैं इतने दुख के साथ कहता हूं, आज जब यहां हम आ रहे थे, एक पत्रकार ने सवाल पूछा, ये लोग कहते हैं आंतरिक लोकतंत्र, उस पत्रकार को राहुल गांधी ने, आपको मालूम है क्या कहा, आंसर देने आया। शांत हो जाइए माता जी, अरे इतनी जल्दी आंखें टिमटिमाने लगेगी, गर्दन हिलाने लगेगी। सुनिए अभी आप 2.5 मिनट हो गए, आप देखिए उन्होंने 2.25 मिनट लिए तो आपने 2.5 मिनट लिए, हुआ पूरा 15 सेकंड। इतना आप पहले दरिया दिली दिखाएंगे, ऐसा क्या है। अब आप शुक्रिया, उससे मुझे ऑडियंस मैं जो ये बात उठाने जा रहा हूं, ये महत्वपूर्ण ना होती रोक देता। एक पत्रकार ने सवाल पूछा राहुल गांधी से, अभी कहते हैं आपको नया मालिक मिल गया है ना, आप बताइए ये भारत जोड़ेंगे। अरे ये तो तोड़ने के लिए ही पैदा हुए थे, पार्टी भी तोड़ेंगे, परिवार भी तोड़ेंगे, भारत को भी तोड़ने का प्रयास करेंगे, लेकिन विफल हो जाएंगे। आपको लगता नहीं है आपको अपना हाउस ऑर्डर में लाना पड़ेगा? आपका जवाब देने से पहले मुझे लगा था क्योंकि मेरे सामने रहेंगे तो थोड़ी सी बदतमीजी और शालीनता रखेंगे। इन्होंने मेरे नेता को पप्पू कहा, पता नहीं क्या सुपारी लेकर आते हैं। अब मैं फेकू और झासाराम का शिष्य इनको कहूंगी, फेकू प्रधानमंत्री, झासाराम फिर मैं इनको कहूंगी। क्या ये अच्छी बात है? क्या इस तरह के डिबेट होने चाहिए? सुप्रीम कोर्ट ने तो आपको भी कहा, आपको भी टोकना चाहिए था, अब सब पे आपने नहीं टोका तो मैंने आपका काम कर दिया। फेकू झासाराम कहने का मेरा दायित्व बनता है क्योंकि इन्होंने मेरे नेता को अपशब्द कहा। मैं कहना नहीं चाहती थी, देखिएगा बदतमीजी किधर से शुरू हुई, फॉर द ऑडियंस एंड फॉर एवरीबडी सिटिंग हियर। अब इन्होंने बोला कि कौन करता है मालिक, असल में एक मालिक को छोड़कर दूसरे के पास गए थे ना, तो उनको लगता है शीर्ष नेतृत्व मालिक होता है। नहीं,
शीर्ष नेतृत्व मॉरल गार्जियन होता है। पता नहीं अखिलेश जी कैसे थे और नड्डा जी, अमित शाह जी कैसे, नहीं पता, क्योंकि आपने मालिक बदला है ना, तो आपको लगता है कि आप नौकरी करते हैं, मालिक बदलते हैं। हम लोग यहाँ पर सिद्धांतों की वजह से, हमारा कोई मालिक नहीं है, हमारा मॉरल कंपस है। गौरव भाटिया, मेक योर पॉइंट, उसके बाद मैं 2 बाइट्स प्ले करूंगा। धन्यवाद। देखिए, सबसे पहले अगर कांग्रेस पार्टी में रहना है ना, तो इज्जत को तो आपको दरकिनार करना होगा। आप बाकियों की बात छोड़िए, कोई और पार्टी है, आप बताइए, कुत्तों के गले में पट्टा डाला जाता है। इस कांग्रेस पार्टी में कार्यकर्ताओं के गले में पट्टा डाल दिया था कि इनको ट्रैक करेंगे। ये कर्नाटका में हुआ था। दूसरी बात, बड़ी शर्म की बात है, हम सब इंसान हैं। आप बताइए, हम लोग की इज्जत है, आप किसी भी पार्टी में हो। ये बात एक वरिष्ठ नेता जो कांग्रेस में थे, जो आप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने बताई कि वो राहुल गांधी से मिलने गए, हेमंत बिस्वा साहब, और कुत्ता पिद्दी जिस प्लेट में बिस्किट खाता है, उस प्लेट को कार्यकर्ताओं और लीडर को दिया गया, अब इसी प्लेट से तुम खाओ। और गजब ये है, इतने बड़े चाटुकारे बाहर निकल के कहते हैं बिस्किट बहुत बढ़िया था यार, बिस्किट बहुत बढ़िया था, कुत्ते के साथ खिला दिया। कोई इनको नहीं समझ में आया। इज्जत की बात करेंगे, छोड़िए, आप हमारी पार्टी की बात करते हैं। अभी तस्वीर दिखाऊंगा। नरेंद्र मोदी जी लाल कृष्ण आडवाणी जी के चरण स्पर्श करते हैं। इनके यहां सीताराम केसरी अध्यक्ष बन गए थे, सोनिया माता को पसंद नहीं आया, पैरों से उठाया, बेचारों की धोती खुल गई, उनको पार्टी कार्यालय से उठा के बाहर फेंक दिया। दूसरे आइए, पीवी नरसिम्हा राव, देश के प्रधानमंत्री रहे, हम सबके प्रधानमंत्री, उनकी अंत्येष्टि होनी थी, पार्थिव शरीर जो समर्थक थे लाना चाहते थे पार्टी कार्यालय में, कहने लगे नहीं आएगा, सोनिया माता को पसंद नहीं आएगा, इसलिए इनको यहां से ले जाओ। ये इज्जत है।